लेट अस प्रे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हमें मौका मिला कि आज इस रविवार में हम सब मिलकर एक डाइशन परिवार होकर इस जूम वर्चुअल संडे वर्शिप में हिस्सा ले सकें। लास्ट संडे से अब तक तूने ही हमारा देखभाल किया, हर एक बात में हमारी सहायता की और यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी विनती प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखना चाहते हैं, तेरे वचन के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं। एमएसएस जनरल कॉन्फ्रेंस एरिया के तमाम भाई बहनों को आशीष दे, खासकर इस इबादत में जिनका भी भूमिका है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि आज की इस इबादत हमारे सबके लिए एक आशीर्वाद का कारण हो। हम अपनी सारी परेशानियां और सारी चिंता तेरे सामने रखते हैं, तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। तो इसे उन्हें दे कि ये जो समय हमें वर्शिप के लिए मिल रहा है उसको हम 100% तेरी महिमा के लिए और तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए यूज कर सकेंगे। हम फिर से अपने आप को और इस इबादत को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। फिर से सबका स्वागत। और हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। आई विल हैंड ओवर टू रेवरेंड आइव डैनियल, जो कि हमें आज की इस इबादत में हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू बिशप साहब। हम आज की आराधना को फिर से चर्च की जो घंटियां हैं उनके बजने के साथ, उनके उस बहुत ही सुंदर म्यूजिक को सुनने के साथ आज की आराधना को शुरू करेंगे। और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चर्च बेल्स को ऑन करें। आइए हम आज की आराधना को एक शुक्रगुजारी की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ये वाजिब और मुनासिब है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से तेरा शुक्र करें, तेरी महिमा करें, तेरी तमजीद करें और तेरी बढ़ाई करते हुए आसमानी पिता तेरे नाम को महिमा और जलाल दे सकें। आज की इस आराधना के बीच में हम बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं आसमानी पिता। आज के दिन तक तूने हम सबको संभाला है, अपनी हर तरह की आशीष और नेमत दी, और इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हम तेरे हुजूर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि तू आज की इस आराधना के अंदर हमारा हादी और मददगार हो। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक एक जन को जो इस मीडियम के जरिए से इस आराधना का हिस्सा बना है, उसको तू उसकी आत्मा, अपनी आत्मा से उसको भरपूर कर, ताकि आसमानी पिता आज की यह आराधना हम रूह और सच्चाई के साथ करते हुए तेरे नाम को महिमा और जलाल देने पाए और उससे अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर तरबियत भी हासिल करें और बेहतरी और उन्नति भी करें। इस आराधना में विशेषकर आज जबकि आसमानी पिता हम अपने तमाम दोस्तों को, डायसिस ऑफिस की तमाम टीम को के लिए भी तेरे धन्यवादी हैं, जिनको तूने ये अवसर दिया कि वो तेरे नाम को फैलाने के लिए
तेरी सुख और शांति का, मेल मिलाप का, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जगह जगह जाएं, तो उनको तू डलहौजी तक आज लेकर गया है। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू आने वाले वक्त में भी उनके साथ रहे और होने दे कि इस यात्रा के जरिए से तेरा ही नाम महिमा पाए, लोग एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत और प्यार में आगे बढ़ने पाए। एक बार फिर से हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त होगा हमारे लिए कि हम एक कांग्रेगेशनल गीत के अंदर शामिल हों और उसमें हमारी अगुवाई करेंगे भाई पीटर हंस, जो कि डायसिस ऑफ अमृतसर के मिशन पार्टनर भी हैं, और मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको स्क्रीन पे लाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय दिया कि हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में उसकी महिमा कर सकें। आइए मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा करें। खुदा का कलाम कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु ने उनको अपने बेटे होने का हक दिया। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें। सिर्फ मैं नहीं कहता, ये जमाना कहे, तेरे काम है कितने अजीब खुदा। सिर्फ मैं नहीं कहता, ये जमाना कहे, तेरे काम है कितने अजीब खुदा। मुझ पर भी नजर करम कर दे, मुझ पर भी नजर करम कर दे, मैं तो था एक नाचीज खुदा। दुखी दिल तेज तीमल चारों का, दुखी दिल तेज तीमल चारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों। मिलकर गाएं। दुखी दिल तेज तीमल चारों का, दुखी दिल तेज तीमल चारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का। हम जैसे निकम्मे गुनाहगारों का, हम जैसे हो, हम जैसे निकम्मे गुनाहगारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का। रहता है वो सदा उनके करीब, रहता है वो सदा उनके करीब, जो लोग सच्चे और दिल के गरीब, जो लोग सच्चे और दिल के गरीब। पक्ष लेता नहीं वो, पक्ष लेता नहीं वो शाहूकारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का। दुखी दिल तेज तीमल चारों का, दुखी दिल तेज तीमल चारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का।
नजर में ना छोटा बड़ा, उसकी नजर में ना छोटा बड़ा, जिसने है उसको कबूल करा, जिसने है उसको कबूल करा। उसकी नजर में ना छोटा बड़ा, जिसने है उसको कबूल करा। अंत कर देगा वो, अंत कर देगा वो दुख हजारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का। दुखी दिल तेज लाचारों का, दुखी दिल तेज लाचारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का, है सहारा मसीह बेसहारों का। Amen. Praise the Lord. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Brother Peter Hans, for this very beautiful song. बड़ा अच्छा मैसेज जिसके जरिए से आपने दिया कि पिता परमेश्वर वह गरीबों का, लाचारों का, बेसहारों का सहारा बनता है। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस बात को भी याद करें कि इस संसार के अंदर रहते हुए जब हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं तो हम जाने अनजाने बहुत से गलतियां और गुनाह करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। लेकिन उसके साथ ही परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इसलिए आयो भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहों का इकरार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन गुनाहों से हमें छुटकारा दे। और इस प्रार्थना में रिक्वेस्ट करूंगा भाई नवीन हक से कि वो इस प्रार्थना के अंदर गुनाहों से माफी की प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। आइए हम पाप अंगीकार के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम सब ने आपके और आपकी आज्ञाओं, इच्छाओं, अपने पड़ोसी एवं आपकी सुंदर सृष्टि के विरोध में जानबूझकर और अनजाने में पाप किया है। जो हमें नहीं करना चाहिए था वही हमने किया है, और जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है। हम आपके राज्य के नैतिक मूल्यों को पूर्ण करने में तथा समाज में उन मूल्यों को स्थापित करने में असफल रहे हैं। पैंडेमिक महामारी के दौरान अपने पड़ोसी तथा अन्य लोगों की पड़ोसी की उचित देखभाल करने में एवं अपने कार्यों के द्वारा आपके प्रेम को प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं। हमने केवल अपनी चिंता और अपने बारे में सोचा है। हमने उन तमाम अनाथों, विधवाओं और गरीबों की सुधि नहीं ली। हे दयालु पिता, हम सब अपनी असफलताओं के लिए खेदित हैं। हम आपके प्रेम को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं। हम सब अपनी असफलताओं के लिए अंतःकरण से दुखी हैं और पश्चाताप करते हैं। आप हमारी गलतियों, अज्ञानताओं को क्षमा करें। भविष्य में हमें नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करने की सामर्थ्य बख्शें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू भाई नवीन। बिशप साहब माफी के आश्वासन के शब्दों के साथ प्रार्थना को कंक्लूड करेंगे। हम सब अपने पापों को खुदा के जुर्म में लाए हैं और अभी के लिए प्रार्थना किया है। खुदा चाहता है कि हम उससे कुछ भी ना छुपाए, छुपा तो नहीं सकते हैं,
पर कम से कम खुद हम उससे बताएं ताकि वो हमें माफ करे। हमें प्रार्थना करें। हमारे दयावान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने सारे पापों को तेरे सामने लाए हैं, स्वीकार किया है, और उन पापों के लिए हमें हम क्षमा प्रार्थना किया है। हम भी जानते हैं कि इवन एज ए ह्यूमन बीइंग हम कभी कभी एक दूसरे को माफ कर नहीं पाते हैं, पर तू ऐसे नहीं है, तो हमेशा हमें माफ करता है। इसलिए पिता परमेश्वर तमाम पापों से हमें छुटकारा दे, और जैसे कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, सही रास्ते पे ला सकें, जैसे कि हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकें, ऐसे ही तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति हमें दे, ताकि हमारे जीवन में हम तेरी उपस्थिति की पूर्णता को फील कर पाए। ये सुमस के नाम से दो मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद साहब। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि परमेश्वर भला है, करुणामय है, इसलिए उसकी महिमा और स्तुति करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो, और इस प्रेज एंड वर्शिप में बिशप विल्किंसन मेमोरियल चर्च भिंडी सैदा के लोग क्वायर जो है वो हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आए हम मिलके परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने
आइए हम सब परमेश्वर की हजूरी में जाएं, अपने दिलों को अपने प्राणों को खुदा के हाथ में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना करें। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तो हम सबको जीवित रखा, तेरी ये आराधना, तेरी महिमा, तेरे जलाल करने के लिए मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं खुदावंद, आज की आराधना, आज की इबादत तुझे प्रसन्न आए। खुदावंद, प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार आत्मा से आगे बढ़ने में मदद और सहायता कर। आगे के समय तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच भिंडी सैदा के नौजवानों, पादरी साहब और कीबोर्ड के ऊपर जोनाथन। आप सब ने बहुत अच्छे से हम सब की प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई की, उसके लिए आपका धन्यवाद। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत सी बरकत और आशीष दे, और भी बढ़ चढ़कर आपको अपनी महिमा और सेवा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, प्रस्तिश के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़ें। और आज का वचन जो है वो मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक पढ़ा जाएगा। और उसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे CNI चर्च सूफिया से बच्चे, CNI चर्च सूफिया। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे गुण, ऐसे हुनर दिए हुए हैं, और उन्होंने ये प्रस्तुति उन गुणों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन की ये प्रस्तुति बड़े ही अच्छे तरीके से पेश की है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर और इनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। आज के जो हमारे वक्ता हैं उनके लिए प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए मिसेस रिम्पी, जो शाहपुर जाजन की सदस्य हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी परमेश्वर के वचन के लिए। और आज के जो वक्ता हैं उनके लिए, और उसके बाद बिशप साहब जो आज के वक्ता है रेवरेंड आशीष खंडेलवाल, उनको आमंत्रित करेंगे और उनको उनके स्वागत के लिए 2 शब्द कहेंगे। और ਅਸੀਂ प्रार्थना ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ और ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे।
ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਵਰ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ आमीन। थैंक यू बहन रिम्पी। अब बिशप साहब हमारे आज के जो प्रीचर हैं उनको इनवाइट करेंगे। बिशप साहब प्लीज। थैंक यू भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि रेवरेंड आशीष खंडेलवाल को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है क्योंकि बहुत दिनों से इवन ऑनलाइन वर्शिप में भी प्रभु का वचन देते आ रहे हैं। A friend of the diocese, let me say, और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो कलिसिया में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा ऑर्डेन और होपफुली आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीक। तो हमारे यूथ फेस्टिवल में बाकी भिन्न भिन्न प्रोग्राम में वो रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार जो है वो मिनिस्ट्री में है। वाइफ इज एन एजुकेटर, पर वो भी आशीष भाई के साथ देते हैं, बच्चे भी साथ देते हैं। सो इट इज द होल फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, सिंग टुगेदर एंड डू एवरीथिंग टुगेदर। सो इट बहुत खुशी होती है उस परिवार को जब हम देखते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं। खुदा से प्रार्थना है कि उनको सबको अच्छी हेल्थ दे और उनको मिनिस्ट्री में और भी आगे बढ़ाए। समय है कि हम प्रभु का वचन सुने। आशीष भाई, थैंक यू सो मच फॉर कंसेंटिंग टू शेयर गॉड्स वर्ड विद अस। और आज के दिन में, आज के संदर्भ में प्रभु का वचन बहुत ही जरूरी है और उससे ही हम खाते हैं, उससे ही हम पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो कुछ प्रभु ने आपको अपने दिल में कहा है, आप हमारे साथ बांटिए। Thank you, Bishop Saab, for your kind words and welcoming notes. And I'm really humbled this afternoon when I see the diocese, how under your leadership is growing, and the way the gospel read, and with all the pictorial things were there, सब तरीके चित्रित करके उस gospel को पढ़ा गया। This is something new I learned this afternoon, कि हम गॉस्पल ऐसे भी पढ़ सकते हैं अपने बच्चों को इस्तेमाल करके और एक छोटा सा उसको हम ड्रामेटाइज करके। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बिशप साहब एंड रेवरेंड लिली, और कि आप लोगों ने मुझे संगति करने का एक बार फिर अवसर दिया है। आज का जो वचन का शीर्षक है, आई हैव टेकन जस्ट फ्रॉम द CNI Almanac as usual. Faith is the beginning of a pilgrimage. Faith is the beginning of a pilgrimage. हिंदी में विश्वास एक पवित्र यात्रा की शुरुआत है। विश्वास एक पवित्र यात्रा की शुरुआत है। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मुझे एक बहुत पुराना गीत जो रेवरेंड ताहिरा के द्वारा गाया गया, ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। If time will permit me, I will sing this song at the end of the sermon. लेकिन याद आता है कि हमारा जीवन जिस यात्रा में है वहां पर विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। सेंट्रल वर्ड्स ऑफ द बाइबल विच इज John 3:16, जो केंद्र बाइबल का जो पद है यूहन्ना 3:16, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी ये यात्रा, पवित्र यात्रा विश्वास के साथ शुरू होती है और मैं कहूं कि विश्वास के साथ ही इसका अंत भी होता है। जब हम इस विश्वास में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो इब्रानियों 10:38 में लिखा है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। आज की एल्मनक के द्वारा जो 3 रीडिंग दी गई है उसमें से हमने एक गॉस्पल रीडिंग हमने किया है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग को भी अगर हम देखेंगे तो हम इस विषय को और भी गंभीरता के साथ समझने पाएंगे। आज का प्रचार का जो शीर्षक है उसमें 3 बिंदुओं को मैं अवश्य आपके साथ बांटूंगा। पहली कि हमारी यात्रा कैसे शुरू होती है, दूसरी इस यात्रा की तैयारी कैसे होना चाहिए, और फिर इस यात्रा में हमें किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमारी यात्रा की जो शुरुआत है वो विश्वास से होती है। ये पहला कदम है जिसको रखते ही हम मसीह में अपने उस पवित्र यात्रा को, उस पिलग्रिमेज को हम प्रारंभ करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हम उसे शुरू करते हैं। जिसने भी अपने जीवन में मसीह में विश्वास किया उस दिन से, उस पल से, उस क्षण से उसकी वह यात्रा शुरू हो गई। तिमाई का पुत्र तिमाई जो बीमार पड़ा था, अंधा था, जब यीशु के पास जब उसको लाया गया वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने उससे पूछा क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? मैं देखने लगूं। और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस पल से उसकी भी वो पवित्र यात्रा शुरू हो गई। जब हम अपनी यात्रा का इवेल्युएशन करते हैं, जब अपनी यात्रा का अवलोकन करते हैं तो मालूम चलता है कि शुरुआत इस यात्रा की विश्वास से हुई है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत सारे परमेश्वर के कलाम में हम देख सकते हैं कि विश्वास के लिए, ईमान के लिए पद दिए गए हैं, लेकिन मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 35वें अध्याय के पहले 10 पदों को हम देखते हैं तो ये यात्रा के इस रहस्य को, इस यात्रा के इस अर्थ को, इस यात्रा के इस आनंद को, इस यात्रा के महत्व को हम समझ पाते हैं। यह लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, वनभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। यह एक यात्रा के बारे में बताया गया है कि जब हम अपने इस विश्वास की यात्रा को, इस पवित्र यात्रा को विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य हमारे यो जंगल जैसे वातावरण है, जो जीवन एकदम उजाड़ पड़ा हुआ है, जहां पर सूखापन है, निर्जल है, वहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सब प्रफुल्लित होंगे, वहां सब आनंद आएगा, क्योंकि परमेश्वर उस दशा को, उस मरुभूमि की दशा को, उस निर्जलता की दशा को बदलने जा रहा है। आगे लिखा है, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। क्या आपने सोचा है कभी कि मरुभूमि में, डेजर्ट में कभी केसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपनी यात्रा को, विश्वास की यात्रा को, इस पवित्र यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में अगर मरुभूमि का भी अनुभव है, एक डेजर्ट का अगर अनुभव है, तो परमेश्वर उसे केसर के समान, एक सुगंध के समान, एक रंग से बढ़कर, जिसको लोग देखकर खुश हो जाए, जो लोगों को आकर्षित कर ले, एक ऐसे जीवन में परिवर्तित कर देगा। फिर आगे लिखा है, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। कब? जब वो उस पवित्र यात्रा में विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने विश्वास को
थामे रहें, अपने विश्वास की कुश्ती को अच्छी तरीके से लड़ें, अपने विश्वास की इस दौड़ को पौलुस के समान हम पूरा करें। और तब हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति, चाहे वो जंगल की परिस्थिति हो, चाहे वो मरुभूमि की परिस्थिति हो, चाहे वो निर्जलता की परिस्थिति हो, परमेश्वर उसे बदल देगा। God will transform all our past experience and we will be rejoicing, we will be dancing, we will be singing, we will be praising our God because God has done a great work in our life, in our midst। और परमेश्वर वो करने में सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। फिर हम जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम श्रमित हो जाते हैं, कई बार हमारे हाथ ढीले हो जाते हैं, हमारे घुटने दर्द करने लगते हैं। और यात्रा के उस दौरान में फिर यशायाह के द्वारा परमेश्वर तीसरे और चौथे पद में इस बात को कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो। ढीले हाथों से है हम इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। बीच में आते हैं, थकावट आती है ना, ऐसे स्टॉप आते हैं जहां पर हम रुक जाना चाहते हैं, जहां से हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। शायद वो हमारे लिए कुछ कंफर्ट जोन बन जाते हैं, आरामदायक स्थिति में हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्या करा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। When you feel all the weakness in your body, when you feel all the sickness in your body, when you see all the negative circumstances before you, be strengthened, strengthen the feeble hands. He says, steady the knees which are shivering, जो कपकपा रही हैं, थरथराई हैं, उन घुटनों को क्या करना है, स्थिर करना है। फिर तीसरी बात वो कहता है, घबराने वालों से कहो हिया बांधो। ये घबराहट कहां आती है, हमारे दिल में आती है, हमारे दिल में बेचैनी आती है, क्या होगा आगे। जैसे चेलों के साथ हो गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वहां से उतार कर उसे कब्र में रख दिया गया। चेले बंद कर कर अपने आप को बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंकरेज द फेयरफुल हार्ट्स। हिंदी में इस प्रकार से नहीं है, हिंदी में लिखा है केवल घबराने वालों से कहो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एंकरेज द फेयरफुल हार्ट्स, जो हृदय में भय आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे कहो जो अपने हृदय में व्याकुल और परेशान है। आज हम जिस सिनेरियो में है, आज हम जिस वातावरण से होकर जा रहे हैं, वहां चारों ओर परसिक्यूशन है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, जहां पर लगभग हर घंटे में, संडे तो विशेष तौर से ही, यहाँ परसिक्यूशन है, वहां परसिक्यूशन। दिल में घबराहट आती है। वास्तव में परसिक्यूशन से घबराहट तो आती है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब जब तुम अपने इस होली पिलग्रिमेज में हो, जब तुम अपनी इस पवित्र यात्रा में हो, तुम घबराओ ना, वरन जो घबरा रहे हैं उनसे कहो हिया बांधो। बी करेजियस, बी फर्म इन द लॉर्ड। और लिखा है, उनसे कहो मत डरो, डू नॉट फियर। डरने की आवश्यकता नहीं है। हम एक यात्रा में हैं, हर्डस आ रहे हैं, परसिक्यूशंस आ रहे हैं, सताव आ रहे हैं, विरोध आ रहा है। शैतान अपने तरीके से हमारी इस पवित्र यात्रा को वहीं पर रोकना चाहता है, खत्म करना चाहता है। लेकिन अपने हृदय से कहें, अपने दिल से कहें, उस परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के कदम लेकर हम आगे बढ़े हैं और शैतान कोशिश कर रहा है कि उसी विश्वास में हमें कमजोर कर दे। छोटा सा परसिक्यूशन, छोटे से लोग कहीं से आके खड़े हो गए, धमकाने लगे, मारने पीटने लगे, तो क्या हम मसीह को छोड़ देंगे? संत पौलुस का कथन याद करिए, रोमियो 8 में लिखा है, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। कौन परमेश्वर के प्रेम से मुझे जुदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई भी लोग, दुनिया के कोई भी अधिकारी हमें उस परमेश्वर की सेवा से, हमें उस परमेश्वर के सुसमाचार से, हमें उस पवित्र यात्रा से महरूम नहीं कर सकते, हमें उससे अलग नहीं कर सकते, यदि हमारा विश्वास उस परमेश्वर में है।
सो जब अपनी यात्रा में हम हैं, जब इस पवित्र यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, अवश्य अजीजों हमारे हाथ ढीले हो जाएंगे, हमारे घुटने थकने लगेंगे, हमें शायद आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है कि उन ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाब बांधो, मत डरो। आगे लिखा, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हालेलुया, His coming is near। जब यूहन्ना ने अपने समाचार सुसमाचार को शुरू किया, उसने क्या कहा? The kingdom of God is at hand। The same way when Jesus started his preaching, he also said the kingdom of God is at hand। परमेश्वर का राज निकट है, यीशु का आना निकट है, हर एक के लिए उसके हाथों में प्रतिफल है। और ये भी याद रखें कि वे जो सुसमाचार के विरोध में है, सुसमाचार सुनाने वालों के विरोध में है, परमेश्वर लिखा हुआ है, परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहा है। We no need to fight against that, we just want to bless। हमें केवल उनके लिए कोई प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम से उन्हें आशीष करने की जरूरत है। परमेश्वर बदला देने वाला है, परमेश्वर न्याय चुकाने वाला है, हमें तो केवल हियाब बंद कर आगे बढ़ने की जरूरत है। और लिखा है, हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। When he will come, he will give his salvation, he will give his salvation। वो अपना उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो आजादी देने वाला परमेश्वर है, वो पापों की क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और जब इस यात्रा में हम हैं तो इन बातों को हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु जिसका नाम इम्मानुएल है, जो हमारे साथ है, वो हमेशा अपने हाथों के द्वारा हमें संभाल लेता है। अजीजों, इस यात्रा में हम एक प्रकार के आनंद को भी पाते हैं। परमेश्वर उस यात्रा के दौरान हमारे जीवन में या जिसके संपर्क में हम जाते हैं उनके जीवन में बड़ा विचित्र काम करते हैं, अपनी आशीषों को उंडेलते हैं। रिमेंबर इन योर मिनिस्ट्री ऑल द पास्टर्स, कितनी बार आपने सोचा भी नहीं, जब विश्वास के द्वारा आप प्रभु के पास आए, एक दिन आपने अपने जीवन को उसकी सेवा के लिए समर्पण किया और उसके बाद आज अपनी सेवा में आप यीशु मसीह के नाम से उस विश्वास की यात्रा में, उस पवित्र यात्रा में आप कितने अधिक मिरेकल्स को, चमत्कारों को आप देखते हो। यहां लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय 5वें पद से आगे लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जिन लोगों ने इस पवित्र यात्रा में विश्वास के साथ बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, हर एक आजमाइशों के ऊपर, हर एक शैतानी ताकतों के ऊपर फतेहमंद होकर प्रभु की सेवा ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, पवित्रता के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, बलिदान के साथ कर रहे हैं, तो सेवा में प्रतिफल क्या होने वाला है? अंधों की आंखें खोली जाएंगी। परमेश्वर ये काम करने जा रहा है हमारी कलीसिया में, हमारी डायसिस में, क्योंकि परमेश्वर ने इस पवित्र यात्रा के लिए हमें ऐसे ही नहीं बुलाया है, लेकिन वो हमारे द्वारा हर एक समाज को, हर एक जाति को, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को, हर एक प्रकार के विश्वास रखने वाले लोगों को वो अपनी आशीष देना चाहता है, वो अपनी चंगाई देना चाहता है। उदाहरण, बरतिमाई का पुत्र तिमाई, आंखें खोल दी। जब पवित्र यात्रा में यीशु आगे बढ़ रहा है, चेले उसका अनुसरण कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो भिखारी की दशा में बैठा हुआ है, यीशु से गुहार करता है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया है। हालेलुया। हमारी इस विश्वास की पवित्र यात्रा में ना केवल हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बहुतों को आगे उस यात्रा में जोड़ रहे हैं। आपके पास आज
जो कलीसिया में लोग हैं, वो आपकी उस यात्रा के उस विश्वास का प्रतिफल है। लिखा है तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, तब लंगड़ा हिरणी जैसी चौकड़ी भरेगा, गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह आप सेवा करना शुरू किए होंगे, है ना, स्पेशली जो पाइनियरिंग मिशन में रहे, आई गॉट दैट एक्सपीरियंस। रुद्रप्रयाग की कैसी जगह है, यहाँ कोई नहीं गया था। राइट आफ्टर माय बीडी परमेश्वर ने बोला उत्तराखंड के उस रुद्रप्रयाग में जाना है, केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है तो रुद्रप्रयाग को क्रॉस करना है। और जब मैं गया, आई वॉज द ओनली क्रिश्चियन देयर। और थोड़े दिनों के बाद शैतान बोलता है तुम कहाँ आ गए, है ना, तुम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से परवरिश करके आए हो, देहरादून जैसे एक कैपिटल जैसे शहर में आपने बाइबल ट्रेनिंग करी है, व्हाई आर यू गोइंग टू रिमोट, जहां पर कोई चर्च भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने बुलाया और वहां पर रहे। वो जंगल का अनुभव था, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार जल के सोते वहां पर बहा दिए। प्रेज द लॉर्ड। और 1.5 साल के अंदर वहां पर गढ़वाली चर्चेस आना शुरू हो गए। लोगों ने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया। एक आईसीएससी का स्कूल वहां पर स्टैब्लिश किया गया, जो आज भी चल रहा है। कलीसिया आज भी बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारी इस विश्वास की पवित्र यात्रा में जहां पर भी हमें रखता है, जिस मार्ग से हमें लेकर जाता है, वहां पर वो अपना चमत्कार कर देता है। वहां पर वो जंगल को बदल कर उस स्थान पर अपने जल की नदियां, अपने प्रेम की नदियां, अपने सुसमाचार की नदियां, अपने सामर्थ की नदियों को बहा देता है। और फिर परिस्थिति जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी कलीसिया में, आपकी सेवा में सब कुछ बदल देने का वायदा किया है? लेकिन कंडीशन क्या है कि हम उस पवित्र यात्रा में अपने ईमान को हमेशा दृढ़ रखें, अपने ईमान को हमेशा जिंदा रखें, अपनी बुलाहट में हमेशा पवित्र और खरे बने रहें। आज क्यों नहीं कई बार हमारे बीच में चंगाइयां नहीं हो पाती है? कारण क्या है? हमारा नाता, हमारी उस यात्रा में कहीं विश्वास की कमी आ गई है। आज हमें उस विश्वास में अपने आप को दृढ़ करना है। सताव की परिस्थितियों में हमें भागना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे बीच से भागेगा। हमें भागने की जरूरत नहीं है। We have to be there। हमें वहीं रहने की जरूरत है, विश्वास की उस यात्रा में बने रहने की जरूरत है। और थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है। यदि हम पहली सदी को हम देखेंगे, AD 70 तक अगर अध्ययन करेंगे या उसके आगे हम अध्ययन करेंगे, इससे बड़े बड़े सताव प्रभु के दासों ने, यीशु मसीह के चेलों ने सहे थे। आरे से उल्टा लटकाकर उन्हें काट दिया गया, सर कलम कर दिया गया, उल्टा क्रूस पर उन्हें क्रूसीफाई किया गया। यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब चेलों ने अपने जीवन में सताव का सामना किया। क्या वे भाग गए? अगर भाग जाते तो शायद आज हिंदुस्तान में मैं और आप कभी विश्वास की उस यात्रा में नहीं बढ़ पाते। सेंट थॉमस मेरे और आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के हुक्म का पालन करते हुए अपनी उस पवित्र यात्रा में हिंदुस्तान चला आया। और लिखा है, इतिहास गवाह है कि जब वो 7वें के बाद 8वां चर्च का इस्टेब्लिशमेंट कर रहा था, उसे स्थापित कर रहा था, तो हमारे ही लोगों ने उस व्यक्ति को, प्रभु के उस दास को मार डाला। लेकिन क्या हुआ उसका प्रतिफल अजीजों, कि आज हम 2021 में उस साउथ से बढ़कर हम नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, हम चारों ओर परमेश्वर के कार्य को देख पा रहे हैं। आज हमारे ऊपर ये बोझ है
कि हम इस यात्रा में अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं। लिखा है क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएंगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। जिस स्थान में सियार बैठा करते थे, है ना, सियार को देखकर हमें अच्छा लगेगा। अगर किसी मार्ग में हम जा रहे हैं और वहां सियार आके बैठ जाए तो क्या होगा, एक भय आएगा मुझे पकड़कर खा ना जाए। शायद ऐसे अनुभव होंगे, मेरे जीवन में अनुभव हुए। जितने भी फैनेटिक्स आज दिखाई देते हैं वो सब थ्रेटन करने के लिए, मार डालने के लिए उस रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैं आज वन पीस हूं। कहीं एक स्क्रैच भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिस सियारों को तुम देखते थे जो बैठा करते हैं, उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे, क्योंकि वहां पर फिर सियार नहीं पाया जाएगा। क्योंकि ये केवल और केवल हमें डराने के लिए और क्षण भर के लिए है, क्षण भर के लिए है। हमारी यात्रा अनंत है और वो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती है। उसी में आगे बढ़ते हुए 8वें पद में कहता है, यशाया 35:8 में, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। वाह, वो राजमार्ग जिसमें हम अपनी यात्रा को हम पूरा कर रहे हैं, इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्र मार्ग में चलने वाले लोग कैसे होंगे? कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। यह बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या अपनी सेवा में, प्रभु की बुलाहट में कई बार हम अशुद्धता के कामों को कर बैठते हैं? लय व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि परमेश्वर जिसने अपनी कौम को बुलाया है, जिसका हिस्सा मैं और आप भी हैं, वो कहता है बी होली एज आई एम होली। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। बिना पवित्रता के द्वारा हम इस मार्ग में नहीं चल सकते अजीजों। यदि इस मार्ग में हमें चलना है, यदि इस मार्ग में हमें बढ़ना है, तो सबसे पहली और प्रमुख बात हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो है पवित्रता, होलीनेस। कोई विचार देखने में, सुनने में, हृदय में जो भावनाएं उठती हैं, उन सब से हमें अपने आप को बचा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक पवित्र मार्ग में हैं, हम एक पवित्र यात्रा में हैं। और लिखा है कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेंगे। मूर्ख भी हो, दुनिया की नजरों में शायद हम मूर्ख गिने जाते हो, दुनिया के सामने शायद हमारा मूल्य ना हो, लेकिन याद रखें यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो इस संसार के ज्ञानवानों से अधिक हम ज्ञानवान हैं। दुनिया की नजरों में यदि हम मूर्ख भी हो तो भी हम भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि हम देख के नहीं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। We don't walk by faith, but we walk by sight. We don't walk by sight, but we walk by faith. हम देख के नहीं परंतु विश्वास के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हमारी इस यात्रा में विश्वास को आधार बनाकर हम अपने जीवन को उसमें आगे बढ़ाते हैं। और यहां लिखा है कि यदि मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे, क्योंकि हमारी चरवाही करने वाला, हमें चराने वाला हमारा यीशु उद्धार करता सदैव हमारे साथ रहता है। वो हमारा शेपर्ड है, हम उसकी भेड़े हैं। उसका शब्द सुनते ही उसके पीछे पीछे हम आगे जाते हैं। वो कहता है यूहन्ना 10 में कि वो गैरों का शब्द नहीं सुनते हैं। गैरों का शब्द जब सुनाई देता है तो हम अवश्य अपनी यात्रा से भटक जाएंगे, अवश्य भटक जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने चीफ शेपर्ड का, मुख्य चरवाहे का शब्द सुनते हैं तो अवश्य हम उसमें आगे बढ़ेंगे। लिखा है वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। दूसरे लोग कौन से होंगे? जो छुड़ाए हुए हैं, those who are redeemed by the blood of the lamb, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
छुटकारा पाए हुए लोग उसमें चलने पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप जितने आज सुन रहे हैं सब ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ है। दूसरी रीडिंग जो प्रेरितों का काम 16वें अध्याय से ली गई है, वहां पर हम पाते हैं पौलुस और सिलास छुटकारा पाए हुए लोग। क्या हुआ उनके साथ कि जब वे फिलिप के शहर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उसे पकड़ लिया, उन्हें मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें कोड़े लगाए गए और फिर जेलखाने के सबसे अंदर वाले कोठरी में उन्हें डाला गया, उनके पैरों को कीलों से ठोक दिया गया। परसिक्यूशन की दशा थी, लेकिन किन पर थी? जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा पाए हुए लोग कभी निराश नहीं होते हैं, कभी उदास नहीं होते हैं, वे समस्याओं को देखकर विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। What Job said, I know my Redeemer lives. जिस प्रकार से अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सो पौलुस और सिलास भी जानते थे कि उन्हें छुड़ाने वाला, इस यात्रा में अगुवाई देने वाला वो यीशु मसीह जीवित है। और फिर क्या हुआ? उन्होंने प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू कर दी, प्रभु की तारीफ करना शुरू कर दी। और लिखा ऐसा भूडोल जो कभी नहीं आया, जिसमें किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। भूडोल आया, वो जेल खाने की सारी दीवारें, वो उनकी जंजीरें खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। दरोगा सोचा सब भाग गए। अंदर से आवाज आई, पौलुस कहता है, हे दरोगा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहीं पर है। फिर क्या होता है? वो दरोगा आता है कांपता हुआ अंदर और कहता है, हे सज्जनों। इससे पहले उसने बहुत अपशब्द भाषा से उन्हें पुकारा होगा, पौलुस को, सिलास को, लेकिन कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह के नाम से पौलुस और सिलास कहते हैं, तू विश्वास कर। क्या कहा उससे? विश्वास कर। मतलब जिस यात्रा में हम हैं, जिस पवित्र यात्रा में हम हैं, अगर तू उस यात्रा में बढ़ना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। केवल उस यीशु के नाम पर विश्वास कर। और लिखा है उस दरोगा ने ना केवल स्वयं लेकिन पूरे परिवार के साथ विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और यीशु के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे इस विश्वास के अनुसार हमारी इस यात्रा को सुंदर बनाना चाहता है। यदि हमारे विश्वास में कमी है तो फिर यात्रा की सुगमता, यात्रा का आनंद, यात्रा का सुखद पल हम खो बैठेंगे। हमारे हाथ में है हम इस यात्रा को कैसा बनाना चाहते हैं, और ये तभी होगा जब हम अपने विश्वास में दृढ़ होंगे। अजीजों, अंतिम एक उदाहरण बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है। एक पोता था जो अपने दादाजी को झूठा ठहराना चाहता था। मैंने रेवरेंड सोलोमन बोधन के द्वारा, जो प्रभु में रहलत कर गए, उनके द्वारा ये उदाहरण सुना था और मैं चाहा कि अप्रोप्रिएट है कि मैं आपके साथ बांटूं। तो उसने कहा कि दादाजी हमेशा अपने आप को सच कहते हैं, सही बोलते हैं और सब उनकी बातों को सराहते हैं, लेकिन आज मैं अपने दादाजी को झूठा ठहराऊंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अब दादाजी के पास जाऊंगा और अपने हाथ में एक तोता लेकर जाऊंगा, उसकी चोंच को बंद रखूंगा और मैं पूछूंगा, दादाजी क्या तोता जिंदा है या मरा है? और अगर दादाजी कहेंगे तोता मरा है तो मैं कहूंगा, देखो दादाजी, तोता तो जिंदा है, आप गलत हो गए। और अगर दादाजी कहेंगे तोता जिंदा है तो मैं क्या करूंगा? उस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगा और कहूंगा, दादाजी देखो, तोता तो मरा हुआ है, आप गलत हो। तो ऐसी भावना के साथ वो दादाजी के पास जाकर बोलता है, दादाजी दादाजी बताइए
तोता जिंदा है या तोता मर गया है, तोता जिंदा है या तोता मर गया। दादाजी ने थोड़ा एंटरटेन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत पीछे पड़ने के बाद दादाजी मुस्कुराए और कहा, बेटा तोता का जिंदा रहना या तोता का मर जाना तुम्हारे हाथ में है। अपनी इस यात्रा को पूरा करना, सुखद करना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का अनुभव करना, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाना और भी लोगों को इस यात्रा में जोड़ देना या उन्हें आगे अगुवाई देना, यह हमारे हाथ में है, हमारे विश्वास पर निर्भर है। क्या आज हम अपने मिशन में, अपनी बुलाहट में, अपनी इस पवित्र यात्रा में विश्वास के साथ दृढ़ खड़े हैं? क्योंकि हमारे जीवन में यह आवश्यक है कि यदि हम इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम विश्वास योग्य हों, हम पवित्रता के जीवन जीने वाले हों, हम परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाए हुए पवित्र आत्मा की छाप को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, लेकिन संसार में अगर हम मूर्ख भी हैं तो भी याद रखें कि परमेश्वर का वचन और आत्मा इतना शक्तिशाली है कि हम उस मार्ग से भटकने वाले नहीं हैं। यदि आज हम शारीरिक तौर से थके हुए भी हैं तो भी यात्रा हमारे लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ता देने वाला परमेश्वर है। क्या आज अपनी यात्रा को हम प्रभु यीशु मसीह में उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां पर वो हमें देखना चाहता है, जहां पर वो हमें ले जाना चाहता है? आइए उस गीत को मैं आपके साथ गाना चाहता हूं। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, आगे ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ
तो तेरे ऊपर तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर, मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला अधिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला जिंदगी के सफर में उराही, कभी भी अकेला, तू कभी भी अकेला, तू कभी भी अकेला। थैंक यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में है राही, तू कभी भी अकेला नहीं। यही विश्वास है जो हमारी जो मसीही यात्रा है, पिलग्रिमेज है, उसमें हमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान देती है। और ये परमेश्वर के उस प्रेम की वजह से जो उसने तमाम सृष्टि के साथ मुझे और आपसे किया, कि अपने पुत्र को दिया, कि जो उस पर कोई विश्वास लाए वो कभी भी विनाश की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा के जीवन की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। परमेश्वर करे हम इस पिलग्रिमेज के अंदर रोज बरोज इस विश्वास के साथ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ते जाएं। और इस वक्त हम अपना जो विश्वास वचन है उसको एक बार फिर से दोहराएंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगे भाई सैमसन राम, जो प्रेरितों के विश्वास वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई सैमसन राम। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वे जी उठा, वे स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सावलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। थैंक यू भाई शमसन राम। मैं अभी अपने आदरणीय बिशप साहब को हैंड ओवर करता हूं कि वो रेवरेंड आशीष खंडेलवाल जी का धन्यवाद भी करें और आने वाले सप्ताह के लिए जो कुछ सूचनाएं हैं उनको भी प्रस्तुत करें। बिशप साहब। थैंक यू भाई साहब। वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो कि रेगुलरली हमारे इस जूम वर्चुअल वर्शिप में अटेंड करते हैं। और आज रेवरेंड खंडेलवाल जिन्होंने प्रभु का वचन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और will definitely appreciate you joining us in future too। और क्योंकि आप पंजाब आ रहे हैं तो I'm hoping to see you in a couple of days। So God bless you abundantly। और जो फर्स्ट टाइम जो मुआसिब कर रहे हैं हमारे साथ, मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति इस संगति में बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज
do make time and join us जब भी संभव होता है इस आफ्टरनून 3 PM वर्चुअल वर्शिप में हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिए। कुछ सूचनाएं जो कि एवरी संडे आई रिमाइंड यू कि ये हमारा फर्ज है और ये हमारी खुशी भी होनी चाहिए कि कम से कम 20 लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं और उनका नाम हम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे हम कांटेक्ट रखें और क्रिएट करते हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए जबकि हम उनके साथ सुसमाचार को बांट सकें। सो डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर 20 पीपल जिनका लिस्ट आपके पास है। नंबर 2 की अभी नवंबर 28-29 जो कि 29 को है ऑफकोर्स एनी डे, उसकी तैयारी अभी से चल रहा है जो कि सेलिब्रेशंस 28 और 29 को की जाएगी। तो उसके लिए भांगड़ा गिद्दा कंपटीशन है और वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी कुछ कल्चरल आइटम मेरे बच्चे लेके आएंगे और जो टूर्नामेंट है कंपटीशन है उसके लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस है। सो वो रीजनल कॉन्फ्रेंस एरिया वाइज पास्टेट वाइज की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस की संडे स्कूल एंड वुमेन फेलोशिप वो भी कंपटीशन करवाएंगे और बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स। बाइबल स्टडी 30th of November 30 अक्टूबर। तो याद रखिए फ्रॉम फर्स्ट पीटर पहला पत्रस से जो चौथा बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को इवनिंग 7:30 बजे और इसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। स्पेशल थैंक्स टू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड MSS एंड टू रेवरेंड आइव डैनियल एंड टीम और जिन्होंने सब कुछ किया। खासकर लगता है कि जो ड्रामेटाइज वर्जन ऑफ बाइबल स्टडी जैसे कि हमारे स्पीकर भी अप्रिशिएट किया, पहले भी कुछ कांग्रेगेशन से इसे किया गया था। तो वी शुड ऑलवेज डू समथिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव और ये सिलसिला चलना चाहिए आगे को भी। थैंक यू। भाई साहब आप म्यूट हैं। पादरी आयु प्लीज अनम्यूट। ये मार्कुस ने किया है। ये कह रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको encouragement देने के लिए और हमारी यही प्रार्थना है कि आने वाले वक्त के बीच में भी ये जितने प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल हों। अभी वक्त होगा कि हम परहित निवेदन में जाएंगे, इंटरसेसरी प्रेयर्स में शामिल होंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड पुलक समंतराय। उनको जो भी आज के लिए सिफारिशी थी वो भेज दी गई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड पुलक समंतराय से कि इंटरसेसरी प्रेयर्स में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपने अनुग्रह किया और आपकी वचन के माध्यम से हम सबको रक्षित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। रेवरेंड आशीष जी के माध्यम से आपने बाइबल के माध्यम से सीखने के लिए मौका प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनके मिनिस्ट्री का, उनके सेवकाई को आप और भी बहुतायत से आशीषित कीजिए ताकि और भी लोग आपको करीबी से जानने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे बीच में बीमार हैं, खास करके काफी सारे लोग डायलिसिस के अंदर हैं जो कि डेंगू फीवर में पीड़ित है और कुछ लोग रिकवरी भी कर चुके हैं, धन्यवाद देते हैं उनके लिए। जो लोग अभी भी पीड़ित है और जो कमजोरी भी है उनके जीवन में, उनके शरीर में, सब कुछ आप ठीक कर दीजिए, उनको चंगाई प्रदान कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच में आने वाले हो सके। और प्रार्थना करते हैं रेवरेंड परवेश जी के बेटी मिसपा के लिए, वो भी उसका बैक पेन हो रहा है प्रभु जी, उसको भी आप चंगाई बख्शिए, उसको छूकर चंगाई दीजिए
ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपना डेली रूटीन फिर से शुरू कर सके। प्रार्थना करते हैं आज की पूरे दिन को और आज की सर्विस में आप हमारे साथ रहकर अगुवाई की और हमको आत्मिक रूप से जागरूक किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। फिर से डायसिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। 28th 29th के लिए जो भी तैयारी चल रही है चर्चेस लेवल में, पास्टरेट लेवल में, सबके ऊपर आपकी आशीष हो ताकि अच्छी तरह से सब कुछ कार्यक्रम हो सके और जो CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को आपने बनाया है उसको और भी आगे लेने वाले सब लोग हो सके। परमेश्वर फिर से आज की इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हुए आज दिन भर के सारे और शाम के सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू रेवरेंड पुलक। अभी हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगे भाई रणधीर मसीह, सेंट पॉल्स चर्च से हैं भाई रणधीर मसीह, और हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु की प्रार्थना में, और उसके बाद बिशप साहब हम सबको आशीष वचन से रुखसत करेंगे। भाई रणधीर। ऐ हमारे बाप, तू जो समान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जैसे पर पूरी होती है जमीन पर भी। साढ़े रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते, हमें जमाइश न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, तो जो राज कुदरत जलाल हमेशा तक रहे, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू वंस अगेन स्पेशली टू कम्युनिकेशन टीम